हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इंग्लिश बोलनी है लेकिन टेंस समझ नहीं आता। आज के बाद ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म। 99% लोग इंग्लिश में गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें टेंस क्लियर ही नहीं होता, और शायद तुम भी उनमें से हो। यदि तुमने यह वीडियो देख लिया तो टेंस तुम कभी नहीं भूल पाओगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अगर आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है या आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कब इस यूज़ करें, कब हैव या हैज़ यूज़ करें या कब विल लगाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के बाद आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। तो अब फालतू की बात छोड़कर आते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले हम दोस्तों हमारे इस टॉपिक टेंस को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाई करेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला पार्ट 1 होगा टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है टाइम या समय। मतलब कि कोई काम, यदि कोई काम अभी हो रहा है तो उसे हम प्रेजेंट, यदि कोई काम जो पहले हो चुका है उसे हम पास्ट, और यदि कोई काम जो आगे होगा उसे हम फ्यूचर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लें आई ईट, मतलब अभी मैं खाना खा रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। आई एट का मतलब है ये मैंने खाना खाया, मतलब मैंने खाया, ये पास्ट में हो गया क्योंकि मैंने खाया। इसी तरीके से आई विल ईट, मैं खाऊंगा, ये फ्यूचर में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी खाना खाऊंगा, मतलब बाद में खाऊंगा। ये हो गए तीनों अपने टेंस। पार्ट 2 है टेंस के टाइप्स। टेंस के दोस्तों मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के दोस्तों कम से कम 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरीके से पास्ट का होगा सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिमिलरली 3 टेंस के 4 प्रकार, मतलब कि 3 × 4 = 12 टेंस। मतलब कि 3 टेंस के हम 4 प्रकार बोलें तो हम 12 टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला प्रकार है प्रेजेंट सिंपल टेंस। दोस्तों यह टेंस कहाँ यूज़ होता है? यह टेंस डेली रूटीन या फिर हैबिट में यूज़ होता है। जैसे कि ता हैं, ती हैं, ऐसी जगह पर हम इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, और वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। इसका रूल है कि ही शी इट नेम के साथ एस या ई एस लगाया जाता है, जबकि आई वी यू दे इन सब चीज़ों के साथ एस या ई एस नहीं लगाया जा सकता। स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरह हमारा सेकंड होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यह रहा है, रही है, ऐसी जगहों पर यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आई एम रीडिंग, इसका मतलब है कि मैं पढ़ रहा हूँ। और सेकेंड है एग्जाम्पल हमारा ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। इसका हिंदी अर्थ यह होगा। और इसके कुछ रूल रहेंगे एज ए मार्क के, जैसे कि आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ही शी इट नेम के साथ हमेशा इज लगेगा, और वी यू दे इन सब के साथ हमेशा आर लगेगा। स्टूडेंट्स, अभी तक जो मैंने बताया उसे आप नोट करते जाइए और आगे भी जो बताऊंगा उसे नोट करते जाइए, क्योंकि आगे यह बहुत ही यूज़फुल होगा, इसीलिए आप इसे नोट करते जाइए। अब मैं आपको तीसरे प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब कोई काम हो चुका है। इसका स्ट्रक्चर रहेगा स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। दूसरा है ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है।
इसके रूल्स देख लीजिए। ही शी इट नेम के साथ हमेशा हैज यूज होता है तथा आई वी यू दे इन सब के साथ हमेशा हैव यूज होता है। इसी प्रकार हमारा चौथा टेंस का प्रकार होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई काम पास्ट से अभी तक चल रहा हो, मतलब कि कोई काम यदि चल रहा हो पहले से और अभी तक चल रहा हो, वह खत्म नहीं हुआ हो। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल रहेगा आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल रहेगा ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रहा है। सेम इसी तरह ही शी इट नेम के साथ हमेशा हैज़ यूज रहेगा तथा आई वी यू दे इन सब के साथ हमेशा हैव यूज होगा। सो स्टूडेंट्स, अब सिंस और फॉर का यूज और देख लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंस के बारे में। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। सिंस के साथ क्या आता है? टाइम, डे, डेट, ईयर, मॉर्निंग और नाइट, मतलब कि ये सब सिंस के साथ आते हैं। अब फॉर के बारे में। फॉर मतलब है कितनी देर से, यह टाइम ड्यूरेशन बताता है। फॉर के साथ क्या आता है? मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स और ईयर्स। अर्थात सिंस यानी शुरू कब हुआ और फॉर यानी कितनी देर से चल रहा है। इससे हमें पता चलता है कि सिंस और फॉर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी है पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस का सबसे पहला प्रकार होगा सिंपल पास्ट टेंस। इसका यूज होता है जहाँ पर काम हो गया है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल रहेंगे आई प्लेड क्रिकेट। इसका हिंदी अर्थ रहेगा मैंने क्रिकेट खेला। दूसरा एग्जाम्पल रहेगा ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल गया। सिमिलरली अब हमारा सेकेंड प्रकार रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका उपयोग वहाँ होता है जब काम पहले से चल रहा था। स्ट्रक्चर रहेगा इसका सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल रहेगा आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। दूसरा रहेगा दे वर प्लेइंग, मतलब कि वह खेल रहे थे। स्टूडेंट्स, वाज वर का यूज देख लीजिए। वाज और वर का यूज पास्ट टेंस इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। वाज का अर्थ होता है था थी और वर का अर्थ है थे या थी होता है। ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। वाज सिंगुलर फॉर्म्स जैसे कि आई, ही, शी, इट नेम के साथ यूज किए जाते हैं, जबकि वर प्लूरल फॉर्म जैसे यू, वी, दे के साथ यूज होते हैं। थर्ड हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जब काम पहले हो चुका था। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था। और दूसरा रहेगा इसका ही हैड गॉन होम, वह घर जा चुका था। सिमिलरली हमारा फोर्थ टाइप देख लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका उपयोग तब किया जाता है जब काम कुछ टाइम से चल रहा था। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। शी हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours। इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए, वह 3 घंटे से इंतजार कर रही थी। स्टूडेंट्स, जो हम नोट्स बनवा रहे हैं उन्हें नोट करते जाइए, ये भविष्य में आपके बहुत काम आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप नोट्स बना रहे हैं ना? चलिए, अब बारी आती है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस का यूज उन कामों के लिए होता है जो फ्यूचर यानी आने वाले समय में होंगे। इसका सबसे पहला प्रकार रहेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। इसकी डेफिनेशन रहेगी जिस सेंटेंस में फ्यूचर में कोई काम होने की बात हो वह सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। दोस्तों, इसकी पहचान है कि सेंटेंस के एंड में हमेशा गा, गे, गी आता है।
इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। और दूसरा रहेगा ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। सेकेंड टाइप्स देख लीजिए हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी डेफिनेशन रहेगी जिस सेंटेंस में फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू होने की बात हो वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी पहचान रहेगी कि सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आता है। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों जहाँ जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है उसके साथ हमेशा आईएनजी यूज़ हुआ है, यह याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स रहेंगे इसके, आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा होऊंगा। शी विल बी डांसिंग, वह नृत्य करेगी। अब हमारा थर्ड टाइप रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी डेफिनेशन है जिस सेंटेंस में फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसका पहचान यह रहेगी कि सेंटेंस में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आता है। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल रहेगा आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। और दूसरा रहेगा ही विल हैव रीच्ड होम, वह घर पहुँच चुका होगा। चौथा प्रकार रहेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डेफिनेशन रहेगी जिस सेंटेंस में फ्यूचर में कोई काम एक सर्टेन टाइम से लगातार चल रहा होगा वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी पहचान यह रहेगी कि इसमें समय प्लस रहा होगा आता है। इसी प्रकार इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसके एग्जाम्पल रहेंगे आई शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँगा। और दूसरा रहेगा ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रहा होगा। तो दोस्तों हमने देखा जहाँ जहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है वहाँ हमने आईएनजी यूज़ किया है और जहाँ जहाँ पर परफेक्ट टेंस आया है वहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। और इसी तरीके से हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन प्लस आईएनजी का यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स विल और शैल का यूज़ और देख लीजिए। विल और शैल फ्यूचर टेंस में यूज़ होते हैं, मतलब फ्यूचर में काम बताने के लिए। आजकल मोस्टली सबके साथ विल यूज़ होता है। एग्जाम्पल आई विल गो, ही विल प्ले। शैल पहले सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होता था। एग्जाम्पल आई शैल गो, वी शैल विन। मॉडर्न इंग्लिश में शैल बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए जनरली विल ही यूज़ करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, इन्हें आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में ज़रूर इनका आंसर दीजिए। इनका एग्जाम्पल है मैं खाना खाता हूँ, वह खेल रहा है, मैं जा चुका हूँ, मैं कल जाऊँगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही सिंपल इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।